तो ड्रामा का शुरुआत एक कचरे के मैदान से होता है, जिसमें से एक ट्रक बहुत सारे कूड़ा फेंक के वहाँ पे से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी कचरे के पास बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर हम उसी कचरे में एक इंसान को देखते हैं। और फिर जैसे ही एक कौवा उसके आंख पे हमला करने वाला होता है, वो उस कौवे को पकड़ लेता है और फिर वो खड़ा हो जाता है। और फिर वहीं पे कूड़े पे पड़े हुए एक शीशे के टुकड़े को उठाता है और खुद को देखने लगता है। और फिर वो जैसे ही खुद को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। उसको खुद का और अपने पास्ट लाइफ का कुछ याद नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी कहीं पे जा रहा होता है। और फिर ये सीन कट होके अगला सीन पे हमें दिखाया जाता है। और फिर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है जोंग सुन, जो कि अपने प्रोड्यूसर के साथ एक घर की रिकॉर्डिंग कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सैंटा का घर है, जो कि बच्चों का मर्डर कर रहा था। तभी उसको कॉल आता है और गलती से फोन उसी घर में गिर जाता है। तभी वहाँ का ओनर उसके पास आता है, जो कि उसको फोन उसका दे देता है, पर उसका कैमरा मांगने लगता है। ये सुन के वो अपने प्रोड्यूसर के साथ भागने लगती है, पर उनके पीछे उस ओनर का डॉग पड़ जाता है और उनको दौड़ाने लगता है। सियोन भागते हुए अपनी कार के पास पहुंच जाती है, पर उसको अपनी कार की चाबी नहीं मिल रही होती है और डॉग भागता भागता उन्हीं के पास आ रहा होता है। और फिर हम एक पुलिस ऑफिसर चारून को देखते हैं, जो कि सियोन का दोस्त था और वो उसे ढूंढ रहा था। तब उसको उसकी आवाज एक डब्बे के अंदर से आती है, जिसको वो डॉग खींच रहा होता है। और फिर चार्वी को सियोन मिल जाती है और ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। साथ ही वो ओनर को भी पकड़ लेता है, जिसपे सियोन को शक था। और उस ओनर के घर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि वो सैंटा नहीं है। और फिर सियोन उसको गुस्से में जोरदार किक मार देती है। और फिर वहाँ से सीन कट होके ज़ॉम्बी के ऊपर आता है, जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो एक रैबिट को पकड़ रहा होता है ताकि वो उसको खा सके। पर वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा कमजोर हो गया होता है कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि उस ज़ॉम्बी ने उस रैबिट को खा लिया, जो कि ज़ॉम्बी नहीं चाहता था, क्योंकि वो किसी का भी जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है रैबिट को खाकर, इसीलिए वो सुसाइड करने का सोचता है और वो एक खाई में छलांग मार देता है। पर ज़ॉम्बी होने की वजह से उसको कुछ नहीं होता और वो नहीं मरता। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम सियोन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही होती है। पर फिर उसको याद आता है कि उसका मोबाइल तो उसकी हुडी में ही रह गया है, जिसे वो उस टाउन में भूल गई थी। इसीलिए वो वहाँ जाकर अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है। और फिर हम उसी ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि सियोन को छुप के देख रहा होता है। और फिर सियोन भी उसको देख लेती है कि उसने उसकी हुडी पहनी हुई थी, पर अंधेरा होने की वजह से ज़ॉम्बी उसको सही से दिखाई नहीं पड़ रहा होता और वो उसके पास जाती है। ज़ॉम्बी को देखकर उसे लगता है कि वो एक होमलेस पर्सन है, इसीलिए वो उसको हुडी अपनी दे देती है और अपना फोन ले जाती है। और फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ज़ॉम्बी को बहुत ही भूख लग रही होती है, पर वो सोच लेता है कि वो किसी का भी जान नहीं लेगा, इसीलिए वो चिड़िया के अंडों को खाने का सोचता है और उसे पत्थर मार के गिराने लगता है। पर वो इतना ज्यादा स्लो था कि वो पत्थर भी नहीं मार पा रहा था और वहीं पे बेहोश हो जाता है भूख की वजह से। पर फिर जब उसे होश आता है तो उसके हाथों पे खून लगा होता है और फिर उसको यहाँ पे पता चलता है कि उसने फिर से एक जानवर को मार दिया है। उसके बाद हम ज़ॉम्बी को एक घर में देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी से रिलेटेड मूवी देख रहा था, जिसमें इंसान ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। ये देख के ज़ॉम्बी को इंसान खतरनाक लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सोचता है कि वो इंसानों के हाथों नहीं मरेगा और वो इंसानों की तरह चलेगा फिरेगा खाएगा। जिसके बाद वो ये सब की प्रैक्टिस करने लगता है और फिर काफी प्रैक्टिस के बाद उसको इंसानों की तरह चलना आ जाता है। दूसरी तरफ हम सियोन और प्रोड्यूसर को देखते हैं, जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और फिर रात में ज़ॉम्बी एक डिटेक्टिव को देखता है, जो कि एक कब्र के पास खाना चढ़ा रहा होता है। फिर डिटेक्टिव को लगता है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर है, इसीलिए वो एक मीट का टुकड़ा निकाल कर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। और फिर जैसे ही ज़ॉम्बी वो मीट का टुकड़ा खाने वाला था, वैसे ही एक आदमी आके डिटेक्टिव को मार देता है। ज़ॉम्बी ये सब देख लेता है और वो आदमी उस डिटेक्टिव के बॉडी को एक खाई में फेंक देता है, जिसके पास वो ज़ॉम्बी जाता है और देखता है कि वो इंसान जिंदा है या नहीं। तभी वो आदमी ज़ॉम्बी को कुछ कीज देता है और ऑफिस बोलते हुए ही मर जाता है। उसके मरने के बाद जब ज़ॉम्बी उसके सामान को देखने लगता है, तब ज़ॉम्बी को पता चलता है कि इसका नाम किम है, जो कि खोए हुए लोगों को ढूंढता है। तब ज़ॉम्बी सोचता है कि इसने मेरे बारे में भी एविडेंस रखे हुए होंगे और अपने बारे में पता करने के लिए कि वो कौन है वो निकल जाता है। और फिर ज़ॉम्बी किम के ऑफिस जाता है और उसके चीजों को देखने लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ सियोन को ऑफिसर चारू के साथ देखते हैं, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं किसी केस से रिलेटेड। और फिर कुछ देर के बाद ये लोग आपस
में फुटबॉल खेलने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है ज़ॉम्बी पे, जो कि अपने बारे में जानने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा होता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसी तरह उसे अपने बारे में ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत जाते हैं और फिर उसको भूख लगने लगता है तो वो सोचता है कि क्या खाए। तो उसको खिड़की के बाहर एक कबूतर दिखता है जिसको वो पकड़ने के लिए जाता है, पर ज़ॉम्बी को ऐसा करते हुए उसे सामने से 2 डिटेक्टिव और देख रहे होते हैं। पर इतनी कोशिशों के बाद भी उसके हाथों में कबूतर नहीं आते तो वो सोचता है कि वो पैसे कमाएगा और वो खुद ही पैसे कमा के नॉनवेज ऑर्डर कर लिया करेगा। और फिर वो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च करने लगता है जहाँ उसे एक जॉब मिलता है जो कि पिज्जा बॉक्स मेकिंग का जॉब होता है, जिसे बनाते बनाते वो काफी ज्यादा बोर हो जाता है। फिर उसके फोन पे एक मैसेज आता है कि मुझे किसी को ढूंढवाना है और तुम अपनी फीस बताओ, जिस पे ज़ॉम्बी बोलता है कि 20,000 इंसान के और 5,000 एनिमल्स के। और वो आदमी मान जाता है और एक डॉग की फोटो भेजकर उसको मिलने को बुलाता है। पर ऐसी हालत में ज़ॉम्बी बाहर कैसे जाता, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर उसको एक क्रीम का ऐड दिखता है जिसे देखते ही ज़ॉम्बी उसे तुरंत ऑर्डर कर देता है और उसे लगाने लगता है। और फिर वो पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकल जाता है और फिर वो अपने कस्टमर से मिलने चला जाता है जो कि जॉन और उसके फ्रेंड्स। और फिर वो ज़ॉम्बी को पैसे देके उनके डॉग को ढूंढने के लिए कहते हैं, पर ज़ॉम्बी कहता है ये पैसे बहुत कम है और पैसे दो। पर उनके पास और पैसे नहीं थे, इसलिए वो ज़ॉम्बी से अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, जिस पे ज़ॉम्बी बोलता है कि रिफंड वापस नहीं है। ये सुन के बच्चे समझ जाते हैं कि वो नकली डिटेक्टिव है, इसलिए वो बच्चे उससे पैसे मांगने लगते हैं। पर ज़ॉम्बी उन्हें पैसे नहीं दे रहा होता। तभी हम सियोन को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर जॉन पे पड़ती है। जॉन को देखते ही वो तुरंत जॉन के पास चली जाती है और जॉन से सारी बातें जान के ज़ॉम्बी को रोकने लगती है और पैसे मांगने लगती है। ये देख के ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है तो उसके पीछे वो भी भागने लगती है और सभी लोग ज़ॉम्बी के पीछे भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी आगे आगे और ये लोग पीछे पीछे। ज़ॉम्बी को लगता है कि ये लोग उसको मार देंगे, इसलिए वो डर के मारे और तेजी से भागने लगता है। तभी सियोन हेलमेट से ज़ॉम्बी पे निशाना लगाती है जो कि जाके सीधे ज़ॉम्बी के सिर पे लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।